रात्रि और दक्षिणायन काल में भी सूर्य रश्मियों से उसका बाधा रहित संबंध। विधान दर्शन चौथा अध्याय दूसरा पाठ 19वां सूत्र। यदि कहो कि रात्रि में सूर्य की रश्मियों से नाड़ी द्वारा उसका संबंध नहीं होता तो ये कहना ठीक नहीं, क्योंकि नाड़ी और सूर्य रश्मियों के संबंध की जब तक शरीर रहता है तब तक सत्ता बनी रहती है। इसलिए दिन हो या रात कभी भी नाड़ी और सूर्य रश्मियों का संबंध विच्छिन्न नहीं होता। यही बात श्रुति भी दिखाती है। यदि कोई ऐसा कहे कि रात्रि में देहपात होने पर नाड़ियों से सूर्य किरणों का संबंध नहीं होगा, इसलिए उस समय मृत्यु को प्राप्त हुआ विद्वान सूर्यलोक मार्ग से गमन नहीं कर सकता, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में कहा है कि सूर्य की ये रश्मियां इस लोक में और उस सूर्य लोक में दोनों जगह गमन करती हैं। वे सूर्य मंडल से निकलती हुई शरीर की नाड़ियों में व्याप्त हो रही हैं, तथा नाड़ियों से निकलती हुई सूर्य में फैली हुई हैं। इसलिए श्रुति के इस कथनानुसार जब तक शरीर रहता है तब तक हर जगह और हर समय सूर्य की रश्मियां उसकी नाड़ियों में व्याप्त रहती हैं, अतः किसी भी समय देहपात होने पर सूक्ष्म शरीर सहित जीवात्मा का नाड़ियों के द्वारा तत्काल सूर्य की रश्मियों से संबंध होता है, और वह विद्वान सूर्यलोक के द्वार से ब्रह्मलोक में चला जाता है। क्या दक्षिणायन काल में मरने पर भी विद्वान ब्रह्मलोक में चला जाता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं 20वां सूत्र। इस पूर्व में कहे हुए कारण से ही दक्षिण अयन में मरने वाले का भी ब्रह्मलोक में गमन हो जाता है। व्याख्या। पूर्व सूत्र के कथनानुसार जिस प्रकार रात्रि के समय सूर्य की रश्मियों से संबंध हो जाने में कोई बाधा नहीं होती, उसी प्रकार दक्षिणायन काल में भी कोई बाधा ना होने से वह विद्वान सूर्यलोक के मार्ग से जा सकता है। इसलिए यही समझना चाहिए कि दक्षिणायन के समय शरीर छोड़कर जाने वाला महापुरुष भी ब्रह्म विद्या के प्रभाव से सूर्यलोक के द्वार से तत्काल ब्रह्मलोक में पहुंच जाता है। भीष्म आदि महापुरुषों के विषय में जो उत्तरायण काल की प्रतीक्षा का वर्णन आता है, उसका आशय ये हो सकता है कि भीष्म जी वसुदेवता थे, उनको देवलोक में जाना था, और दक्षिणायन के समय देवलोक में रात्रि रहती है, इसलिए वे कुछ दिनों तक प्रतीक्षा करते रहे। यहाँ ये जिज्ञासा होती है कि हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी लोग पीछे ना लौटने वाली और पीछे लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, वह काल मैं तुझे बतलाता हूं। इस प्रकार प्रकरण आरंभ करके दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण आदि काल को तो अपुनरावृत्ति विकारक बताया गया है, तथा रात्रि और दक्षिणायन आदि को पुनरावृत्ति का काल नियत किया गया है। फिर यहाँ कैसे कहा गया कि रात्रि और दक्षिणायन में भी देह त्याग करने वाला विद्वान ब्रह्मलोक में जा सकता है? इस पर कहती है